देना, हल्का वर्ड है। रेज योर वर्ड्स ऑलवेज कहते हैं, नॉट रेज योर टोन। दुनिया में जहाँ टोन रेज करो, रेज वर्ड्स को रेज करो, वर्ड्स को रेज करना मतलब हाई, उसके आदर वाले वर्ड्स को बोलना। रेज योर वर्ड्स, नॉट रेज योर, क्योंकि जहाँ टोन रेज होती है ना, वहाँ वर्ड्स हल्के होते हैं। शब्दों को हाई बनाओ, टोन को हाई मत बनाओ। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। बहुत कितनी सारी धारणा की पॉइंट है, सब नोट करना। फर्स्ट पेज में कितना मिला, सेकंड पेज में कितना मिला, ठीक है। 26:1। मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुखधाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत। अच्छा, प्रश्न है, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाप का शो कैसे आए? पुचकार, बाबा पुचकार करे, पुचकार ऐसे करते हैं, सहलाते हैं, ये सब पुचकार करते हैं ना। अच्छा, आज्ञाकारी लायक बच्चे, कहते हैं जो बच्चे सर्विसेबल, जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जो सर्विसेबल, वफादार। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत देखो लव रहे, कभी भी भूले ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे। कौन कौन सी बातें? लव रहे, भूले ना हो, नो मिस्टेक, देने वाले बोल ना निकले। और फोर्थ है, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे। रूहानी प्यार नहीं, तब बाप का शो कर सकेंगे। अच्छा, गीत है, मुझको सहारा देने वाले, क्या है आगे? दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। आगे क्या है? मुझको सहारा देने वाले, ये दिल का है तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे ना सका तूने दिया, जमाना जो दे ना सका तूने दिया। कब से भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम, दिल में छिपाए हुए दुनिया का गम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम। जब से हुआ है हम पे तेरा करम, जब से हुआ है हम पे बाबा तेरा करम, होके खुशी से दीवाना देखो नाचे जिया। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। समझ में ना आए क्या मैं बदले में दूं, समझ में ना आए क्या मैं बदले में दूं, तमन्ना यही है तेरी बन के रहूं, तमन्ना यही है तेरी बन के रहूं। दिल में बिठा के तेरी पूजा करूं, दिल में बिठा के तेरी पूजा करूं। मैं हूं तेरी पुजारिन, तू है मेरा देवता, मैं हूं तेरी पुजारिन, तू है मेरा देवता। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना है ना, ये गीत बहुत बारी। बच्चे समझते कि आवागमन में हम कितने भटके हैं,
ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। सुखधाम में आप ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे खुशी से, सुखधाम। अब आप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं, और बाबा सामने हो, ये तो संकल्प है ना सबका पक्का कि अंत मते सुगति। अब आप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। बच्चे समझते हम आत्मा परम धाम से आई है, हम आत्मा यहाँ पाठ बजाती है। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया है, सहारा देने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। ये बहुत समझने की बात है। पहले सब शांति धाम में रहते हैं, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। बाप तुमको सहारा देते हैं। बच्चे, बाबा तुमको सहारा देते हैं। बच्चे, तुम्हारा शांतिधाम सुखधाम आया कि आया, क्या बोलते हैं उसको, सहारा देते, आथत देते। कई बार बाबा कहते हैं ना आथत, धीरज। ये तो निश्चय है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। पहले से ही अविनाशी पाठ मिला हुआ है। तुमको ये 84 जन्मों का पाठ बजाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर ही नहीं होना चाहिए, हम तो बहुत उच्च पद पाते। तुम सभी जन्मों को जान गए हो। जान गए। सतयुग में इतने जन्म और ये वाला स्टेटस, मतलब इतना इस स्टाइल का जन्म था। त्रेता में ऐसा था। सब जन्मों को जान गए। यह है अंतिम जन्म। तो आत्मा समझती हमको सहारा मिला है शांतिधाम सुखधाम में जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए ना। परंतु अभी ये ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है, आत्मा के पंख टूट गए हैं। माया पंख तोड़ देती है, इसलिए वापस जा नहीं सकती। पावन जरूर बनना है। वहां से नीचे तो आ गए, परंतु अब आप ही वापस जा नहीं सकते। आते हम अपने आप है, नहीं बताए। परम धाम से जब आते हैं तो अपने आप आते हैं, नहीं नहीं बताए। क्या कहेंगे प्रमोद भाई, कैसे कैसे निकलते परम धाम से, याद करो कैसे निकले थे। नहीं, परम धाम से जब निकलते हैं तब बाबा जाता है विदाई करने, बाय बाय बच्चे, मिलेंगे 5000 साल बाद। नहीं, ऐसे निकल जाते। हम्म। हाँ। पार्ट है ना। पार्ट होता है। बाबा कहते हैं चुरपुर, तो ये वर्ड यूज करते हैं बाबा। जैसे शिव बाबा को भी चुरपुर होता है। उस आत्मा को तब तक वो डॉर्मेंट स्टेज में बैठी है परम धाम में, इमेजिन करो। हाँ वैसे नहीं, तब तक हम लोग ना, बड़ी सारी लाइन होती है ना। हाँ, वो ऐसे कुछ चुरपुर चुरपुर कुछ करेगी आत्मा। तो परंतु ये अभी ज्ञान अभी मिला है, तो वहां से नीचे तो आ गए, परंतु अब वापस आप ही वापस जा नहीं सकते। सबको पाठ बजा नहीं है, तुमको भी ऐसे समझना है हम बहुत ऊंच कुल के हैं। अभी हमको फिर से उच्च डिनेस्टी का राज्य भाग्य मिलता है, फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे। हमको नया शरीर तो वहां मिलना है। ऐसे अपने से बातें करो, नया शरीर तो वहां मिलना है। बाबा को खांसी आती थी, बच्चों को फील होता था जब, क्योंकि
फिर बलगम भी होता था ना, बाबा की खांसी बहुत स्ट्रांग थी, एक ही बीमारी थी, तो बच्चे एकदम मायूस हो जाते थे जो सामने देखते थे। बाबा कहते बच्चे देखो, बाबा को नया शरीर खूंटे में टंगा हुआ जैसे लगता है, खूंटा में बोलते हैं ना जैसे वो कपड़ा पहना। बच्चे ये तो पुराना 84वां अंतिम शरीर है, अंतिम वस्त्र है, नया वस्त्र तो खूंटी में टंगा हुआ है। तो बाबा कहते हैं फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे, हमको नया शरीर तो वहां मिलना है। ऐसे अपने से बातें कर, बाप ने भी अपना परिचय दिया है, रचना के आदि मध्य अंत का भी राज समझाते हैं कि आत्मा ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आत्मे है। अब फिर आत्माभिमानी बनना पड़े, आत्मा कोई पवित्र बनना है। बाप ने कहा है बस मुझ एक को ही याद करो और कोई को भी याद नहीं करो। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। इसके उसमें बुद्धि न जाए उसके लिए क्या स्थिति चाहिए? बाबा का है लेकिन उसको फुल ऑर्गेनाइज कर दो। कहीं भी अगर अनऑर्गेनाइज्ड है, बताया नहीं हुआ है उसको, जहां लगाना चाहिए, जिसके नाम पे करना चाहिए, मतलब जो जो वो अगर किया नहीं होगा ना, चाहे हम कहेंगे बाबा का है, पर फिर भी संकल्प जाएगा अंत में वही कि अरे वो तो ऐसे ही पड़ा है, वो कहीं अब तो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए पहले से ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड हो। तो बाबा कहते हो क्योंकि वहां फिर वही एक थॉट डिफिकल्ट करेगा, क्योंकि चारा कुछ रहेगा नहीं। तो बाबा इसलिए कहते धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो फिर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। फिर पद कम हो जाएगा, 1 सेकंड का पेपर है ना, और फिर सजाई भी खानी पड़ेगी। अभी हम आत्मा लौटने वाली है, पावन बन लौटना है। बाप आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? जो हमारे विक्रम विनाश हो जाए, खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होती है। भक्ति भी उस समय होती है। गीत है राम सुमिर प्रभात मोरे मन, भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते थे। अभी बाप का डायरेक्शन है कि सवेरे सवेरे उठ मुझे याद करो। सत्युग में तो राम को सिमरते ही नहीं, ये सब ड्रामा बना हुआ है। बाप आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं। पहले तुम नहीं जानते थे इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, इस समय कहते ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है। अर्थात क्योंकि अभी परमात्मा आकर बुद्धि को ठीक करते हैं, इसलिए वो गायन है भगवान इसको सद्बुद्धि दो, ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को ठीक करे। बुद्धि के लिए बोलते, मन को लिए नहीं बोलते। मति के बोलते, बुद्धि के लिए, क्योंकि किया था ना, बाबा बुद्धि को ठीक करता है, मन को नहीं करता है। मन मना भव, बुद्धि उसकी हायर पावर है ना। मन बुद्धि संस्कार, संस्कारों को एक्टिवेट कर, बुद्धि को ठीक करता है, संस्कारों को एक्टिवेट करता है। मन तो फिर वैसे ही डाउन छोटा वाला है, उसका लेवल ठीक हो ही जाएगा। नहीं बुद्धि नहीं, कंट्रोल नहीं कर रहे हम लोग, हम तो समझाते हैं मन को। बाबा ने अभी भी क्या कहा, मन को समझाओ, बुद्धि को बातें करो। हम समझाते हैं, समझाने वाले को कंट्रोल नहीं करना होता है, कंट्रोल जिनको करना होता है उनको, वो तो बहुत जबरदस्ती हुआ। हाँ ऐसे ना फिर वो हो जाएगा।
वो कंट्रोल रहता है, कंट्रोल करना भी नहीं होता है। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है, तो बाप तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते कि बच्चे तुम मुझे बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था, तुमको बेहद का संन्यास मैंने ही कराया था, मैंने ही कहा था ये सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। बेहद का संन्यास, बेहद का वैराग, जो इस अभी आज का क्विज है, क्या था, क्या है बेहद का वैराग? आज क्वेश्चंस आएगा। बेहद का वैराग, हाँ, लगाओ मुक्त, फिर मैंपन मुक्त, बेहद का संन्यास मैंने ही कराया था। जो खत्म होने वाली है तुम उनको याद करते हो, मुझे तुम बुलाते ही हो पतित पावन, कि बाबा हमको पतित दुनिया से छुड़ाए, पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य है, पावन दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। तो कालों के काल महाकाल को बुलाते हैं ना, भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया, आधा कल की आदत पड़ी हुई है, तो उनको छोड़ने में मेहनत लगती है, ये भी ड्रामा में नोंद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। सबकी अपनी अपनी कर्मातीत अवस्था है। टमाटर है ना, एग्जाम्पल उसका, हर कोई एक इतना बड़ा बड़ा टमाटर थोड़ी होता है, कोई छोटे, उसकी पूरी कैपेसिटी अर्थात कर्मातीत अवस्था, उस आत्मा की हाईएस्ट सतो प्रधान स्टेज जो है, उस आत्मा की वो फाइनली पाएंगे हाईएस्ट। किसी की इतनी होगी तो इतना ही, मतलब जो भी उसकी है तो सही, सत्युगी स्वर्ग में जाने वाली आत्मा उसकी है तो सही कर्मातीत अवस्था। इसलिए बाबा ने क्या कहा, आए हाईएस्ट सतो प्रधान अवस्था, अर्थात किसी की मतलब इतना ही लेवल है, दा, दासी का लेवल है। वो दासी, क्योंकि दासी भी तो परफेक्ट दासी है वहां की, अगर वहां गार्ड भी है वो भी तो परफेक्ट है। हाँ हाँ, मतलब उसकी जो भी कैपेसिटी है उसमें वो परफेक्शन, ये कहेंगे, ये कहेंगे, इसको कहेंगे कर्मातीत अवस्था। सारे थोड़ी जैसे ब्रह्मा बाबा बने वैसे हो जाएंगे। तो नंबरवार पुरुष कर्मातीत अवस्था, सिंपल सतो प्रधान, सतो प्रधान मतलब परफेक्शन, परफेक्ट स्टेज उस सोल की, मतलब परफेक्ट। हाँ, तो परफेक्ट का मतलब है कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई भी डिफेक्ट नहीं उसमें। तो इसलिए तो वहां सुचारू रूप से चल रहा है। झाड़ू लगाने वाला भी इतने परफेक्टली चलता है, वो भी उतना परफेक्टली करता है, ड्राइवर भी उतना, ड्राइवर तो होगा नहीं बाकी परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट होगा। हाँ, वो खुद ही इतनी परफेक्ट होगी मेडी। तो तुमको बेहद, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते। कल्प पहले मुआफिक, फिर विनाश हो जाएगा। अभी तो रहने की जगह नहीं है, अनाज नहीं है, खाए कहाँ से। अमेरिका में भी कहते करोड़ों मनुष्य भूख में मरेंगे, ये नेचुरल कैलेमिटीज तो होनी ही है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा, इकट्ठा आएगा ना, सारा हिसाब किताब एक जैसा इकट्ठा। क्योंकि वैसे भी अगर आपको ओ, इधर दिल्ली छोड़ के जाना है, पता चल जाए कि फाइन अब परमानेंट है, आएंगे नहीं, तो क्या होगा? सब लोग अपना अपना, भाई ये बिल है, दे के जाओ, ये बिल है, मेड वाले कहेंगे वो सारा पैसा दे दो, सब अपना अपना हिसाब लेंगे ना, क्योंकि पता है जाएगी। तो इसलिए चारों तरफ से पेपर्स आएंगे, प्रकृति से भी, शरीर से भी, संबंधियों से भी, फाइनेंस से भी, धन से भी, अपने
कैलेमिटीज तो होनी है, लड़ाई भी बहुत भयानक होती, जो भी सामान उनके पास तैयार है वह सब निकालेंगे। हाँ, नेक्स्ट काम चिता पर बैठ सावरे बन गए। अब बाप खूबसूरत बनाते हैं। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना, यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हो। अब बाप ने बताया है कि पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही हूँ अंत में। जब बच्चे बुलाते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। गायन भी है ना, मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वो खुशी हो नहीं सकती। अब तुम बच्चे जानते हो हमको ये शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल, शिव शक्तियां। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो, शिव के तो बच्चे हो, फिर भाई बहन बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है। अच्छा, ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है। आत्मा के शरीर को मारते हैं तो आत्मा कहेगी ना, हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। ये तो, मतलब हम लोग अ, ये इस शरीर को, हाँ, इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा, उसके शरीर को मारा ना। हम्म। बच्चे पत्रों में लिखते हैं कि हम आत्मा ने शरीर द्वारा यह भूल की। आज बाबा को पता है, आज क्विज है ऐसी मुरली करावन हार। हम आत्मा ने इस शरीर द्वारा ये भूल की। हम्म। मेहनत है ना, इसमें विचार सागर मंथन करना है। ऑटोमेटिक हो गया, फिर तो आप सोल कॉन्शियस हो ही जाएगी। भूल करते रहे और बोलो मैं आत्मा ने शरीर द्वारा भूल की, कितनी अच्छी हो जाएगी सोल कॉन्शियस। मेल्स के लिए तो बहुत सहज है, इसमें विचार सागर मंथन करना है। अच्छा, मेल्स के लिए बहुत सहज है, किस लिए सहज है? बाबा क्या कहते हैं? अच्छा, ये बात है। ऑर्डर देने की आदत है ना, तो ये ऑर्डर को इधर ऑर्डर में चेंज करे, इसलिए मेल्स को सहज है। बम्बई में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते, तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। अच्छा है, घूमने जाओ, सुबह वॉक करने जाओ, ये भी करते जाओ, मौज है। अमृत वेले के बाद ये करो, तो सब गए हुए है अच्छा अच्छा। वो तो बॉम्बे तो माया नगरी है, मतलब स्पिरिचुअल प्लेस नहीं है ना जो ले जाए, तो देखने वैसे माया नगरी है। बाबा की महिमा करते रहो, बाबा कमाल है आपकी। देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती है। विदेही ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वह कभी अपनी देह नहीं लेते। खुद ने बताया कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे, अब इसने मेरे द्वारा जाना है तो तुम भी जान गए हो, तो यह भी प्रैक्टिस है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो क्या क्या और क्या रिजल्ट होगा? जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो हम्म, आत्मा अभिमानी बनेगा। तो, तो आत्मा नहीं, वो वर्ड नहीं आया, वो राइट है, मतलब 95% आ गया। हल्के रहेंगे, हल्के रहेंगे। तो आत्मा को ही देखते रहेंगे, खुद की जो कॉन्शियसनेस होगी ना,
उसी के अकॉर्डिंग दूसरे पर ध्यान जाएगा। जिस दिन हम बहुत अच्छा ड्रेस पहनते हैं ना, फर्स्ट क्लास, बहुत ही अच्छा लग रहा है स्वयं को ही, तो दूसरे के कहाँ जाती है, दूसरे के प्रति भी दूसरे की भी ड्रेस के प्रति ध्यान जाता, क्योंकि खुद उसी कॉन्शियसनेस में। तो आत्मा को ही देखते रहेंगे, फिर विकार की कोई बात उठ ही नहीं सकती। बाप कहते हैं अशरीरी भव, फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते ही क्यों है? शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं। देखना है आत्मा को, हम आत्मा है, हमने यह पाठ बजाया है। अब आत्मा, बाप ने कहा है अशरीरी भव, मुझे याद करो, तो पाप कट जाएंगे और याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होगी। सवेरे का समय बहुत अच्छा है। किया सवेरे का समय सफल किया? नहीं किया जिस, हाँ, ज्यादा सफल हो गया ना। Yes, दीदी। अच्छा अच्छा, तो ये तो अच्छा है, रोज ही क्विज हो फिर तो। वो तो फिर अपनी प्रॉब्लम है। दो जद्दो मुरली थी। हम्म, हम्म, तो बाबा कहते हैं, हाँ, सवेरे सवेरे सभी ने सवेरे को सफल किया। सवेरे 4 बजे को कहते, 5 बजे को नहीं। अव्यक्त फरिश्ते कितने कर रहे हैं हाथ? एक ही जन हाथ उठा रहे हैं, सोच सोच के उठा रहे। हाँ, तो बाबा कहते हैं सवेरे का समय बहुत अच्छा है, सिर्फ बाबा के सिवाय और किसको देखो भी नहीं। बाकी ये लक्ष्मी नारायण है, एम ऑब्जेक्ट। मन मना भव मध्याजी भव, इसका अर्थ कोई नहीं जानते। तुम समझा सकते हो, भक्ति है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। वह निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे? आगे तो ये भी सत्व प्रधान थे, उस समय उन्हों को सब कुछ जंगल में पहुंचता था। अभी तो देखो कुटियाएं खाली पड़ी है, क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उन्हों के पास कुछ पहुंचता ही नहीं है। भक्तों की श्रद्धा नहीं रही है, इसी कारण अब धंधे में लग गए हैं। करोड़पति पदमपति है, अब यह तो सब खत्म होने वाला है। ऐसे ऐसे नहीं कि उस सोने से कोई मकान आदि बनेंगे। बाबा कहते हैं उस सोने, ये सब खत्म होने वाला, वहां तो सब कुछ नया होगा। जब बाबा ऐसे कहते संकल्प, कई वैसे तो सबका सॉल्व है, लेकिन संकल्प चलता है ना, सेंटर भी तो बड़े बड़े है, मधुबन के भी तो ठाट अलग है। क्योंकि हम लोग का प्रवृत्ति मार्ग है, हम लोग का निवृत्ति मार्ग है ही नहीं। हमारा तो और ही 20, 10 भाई, 10 बहने, या मिनिमम 3 बहने, 4 बहने, हमारा तो वैसे ही टीम वर्क है। हम तो, और तो हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, हमारा तो निवृत्ति मार्ग है ही नहीं। और हमारा रेगुलर स्टाइल है। तो अगर ये आउट ऑफ आउटस्कर्ट्स में होगा दिल्ली के, अगर वहाँ गुड़गांव में, गुड़गांव भी रहा नहीं, अब तो आउटस्कर्ट्स भी सोचो, जंगल में कितने। आप लोग कब आएंगे? क्लास करने कब आएंगे? हम्म, तो हमारा पूरा संन्यास वृत्ति निवृत्ति मार्ग है ही नहीं, प्रवृत्ति मार्ग है। इसलिए सेंटर और हार्ट ऑफ द सिटी में, हाँ, वही। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो जमीन करोड़पति पदमपति है, ये तो सब खत्म होने वाला है। अभी तो जमीन सड़ गई है, जो अनाज भी पूरा नहीं मिलता है, निकलता है। वहां तो सारी जमीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा रहता है। वहां कितना शुद्ध भोजन खाते हैं। यहाँ तो देखो जानवरों को भी पका कर खा लेते हैं। वहां तो ऐसी बात है ही नहीं। कोई है ऐसी क्लास में पहले, ब्राह्मण जीवन के पहले वाले जीवन में ऐसे थे? कोई है? अच्छा। है। हाँ, वो तो वही वही मतलब संस्कार, घर के संस्कार है ना।
हाँ, ये ताकत है ना, ये बाबा की ताकत है। तो बाबा कहते हैं वहां तो ऐसी बात ही नहीं है। तो तुम बच्चों को बाबा का बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। तुम बाप को जानते हो और फिर औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा है मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है, यह भी कायदा है। भक्ति में भी यही रस्म चलती है। यह सब है धारण करने की बातें। कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर दू औरों को भी सुनाते। सुनने से बहुत मजा आता है, क्योंकि अब सहारा मिला है, मुझको सहारा देने वाले। तुम जानते हो हर एक आत्मा भ्रुकुटी के तट पर विराजमान है। पूछ रहे बाबा जानते हो? बाबा पहले दिन से ही जानते हैं। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता जब सितारा। अब देखो बाबा क्या करे, ऐसे तो नहीं कहते परम पिता परमात्मा शिव चमकता है। हाँ, आत्मा अगर परमात्मा है, परंतु क्या कहते आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, तब कहते हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बौद्धी सब भाई भाई है। कितने सारे सर्वव्यापी के पॉइंट्स। परंतु भाई का अर्थ समझते ही नहीं है। भाई का अर्थ हुआ फादर कॉमन है, और कॉमन फादर कौन होगा? एक ही परमात्मा हो सकता है। और फिर किसका कॉमन फादर है? पहले तो कौन भाई भाई है? शरीर भाई भाई है, शरीर तो इस्लाम है, बौद्धि है, वो तो शरीर है। कौन भाई भाई है? तभी तो कह सकते हिंदू मुस्लिम चीन ईसाई। तो तुम भाई भाई हो, तो बच्चे कितना लव होना चाहिए। परंतु देह अभिमान में आने से एक दो से बहुत तंग हो जाते हैं। फिर एक दो की ग्लानी करते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत खीर खंड होकर चलना है। खीर खंड होकर चलना। इस समय जो तुम ये पुरुषार्थ करते हो, 21 जन्म खीर खंड होकर चलते हो। डीप एक्सेप्टेंस, तभी खीर खंड हो सकता है। एक दूसरे के संस्कारों को एक्सेप्ट करके चलना। हाँ, तो तब खीर खंड होकर चल। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी, क्योंकि बाबा का फरमान है। फिर वो सॉरी मतलब सॉरी, ये नहीं अगेन सॉरी, फिर बोल दिया सॉरी। क्योंकि उल्टा अक्षर, अक्षर से भी तो पहचान होती है ना उस व्यक्ति की, बताते हैं। हाँ, एक्चुअल तो पहचान मुंह खोलते ही मिलती है। किस वर्ड्स यूज करते हैं, वो स्टोरी है ना। वो ऋषि था, साधु था, तो बोल रहा था, रास्ते में था, दे दो। तो फिर एक ने कहा अरे अंधे, कमा नहीं सकता है खुद थोड़ा? फिर दूसरे ने कहा कि अ, फिर दूसरे ने कहा कि सूरदास क्या कर रहे हो? ठीक है दे देते हैं, इस तरह से वर्ड्स। और तीसरे ने कहा मुनिवर, जो आपको जो भी जरूरत है मुझे बताओ। तो फिर उसने बोला, जब वो लास्ट वर्ड ने बोला तो बोला कि आप राजा हो ना? बोला आपको कैसे पता चला? बोला वो आपका मंत्री था क्या? एग्जैक्ट। और वो आपका दास था। वर्ड से पहचान होती है। तो बाबा कहते हैं, बाबा की मुरली भी क्या है, जब बहुत हाई रेजिंग वर्ड्स है तो वो भगवान की वाणी बोल देते हैं उसको। और वो वाणी जो पूरी वर्ल्ड को आज चेंज कर रही। तो वर्ड्स ही तो है ना, मुरली भी क्या है, शब्द ही है।
बाबा कहते हैं अगर कोई मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी। हमको बाबा का फरमान है कि बहुत मीठा होकर रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ना फरमान, ईश्वर का ना फरमान बरदार। कभी भी किसको दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते हैं सिपाही की सर्विस है तो सच्ची कराने के लिए किसको मारना भी पड़ता है। मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बामा में कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। कुलदीप बहन ने सुनाया था ना हैदराबाद की, उनके पिताजी मिलिट्री में थे। बाबा कैसे मिलिट्री वाले आते थे, मेजर की कोठी में जो बाबा आते थे वो भी मिलिट्री वाले। बच्चे बाबा की याद में रहकर किसको गोली भी मारोगे ना तो भी तुम्हारे को पद अच्छा मिलेगा। ड्यूटी है ना वो। हमको तो नई दुनिया को देखना है। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसमें आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं है। मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है। इसमें आशीर्वाद की तो कोई बात ही नहीं है। टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं। टीचर का पढ़ाना ही आशीर्वाद है। बेस्ट पढ़ाई। टीचर रिजल्ट में थोड़ी हेल्प करेगा, पढ़ाई में हेल्प करेगा। समझदार टीचर जो है। और जो रिजल्ट में हेल्प करता है वो कौन सा टीचर होता है? ये गवर्नमेंट स्कूल वाले होंगे ना। हाँ, तो टीचर तो पढ़ाते हैं, जितना जो पढ़ते हैं मैनर्स धारण करते हैं ऐसा पद पाते हैं। इसमें भी ऐसा है। अपना रजिस्टर आप ही देखना है कि हम कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत मीठा होकर चलते हैं, हर बात में राजी रहते हैं। बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो, आपस में, कि कोई भूल तो नहीं होती है। परंतु कचहरी करने वालों को, मम्मा की कचहरी मशहूर है ना, परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए। ये कचहरी मतलब इवनिंग में पूरा आपस में फैमिली गेट टुगेदर। तो उसमें सभी को पता ही है ना, यज्ञ में जो कचहरी होती थी कि मम्मा बोलती थी, दो क्वेश्चंस होते थे मम्मा के। किसी ने कोई भूल की, हाथ उठते थे या नहीं उठते थे जैसे होता था। अच्छा, कोई नहीं उठाया तो किसी ने किसी को भूल करते हुए देखा, चलो इसमें हाथ उठा। अब वो बताता था। अब उसके बताने से पता चलता था कि वो खुद ही भूल कर रहा है कि भूल जस्ट उसकी गुड विशेष से भूल बता रहा है। ये भी था। तो किसी की भी भूल बताते समय हमारी अगर स्थिति ऊपर नीचे हो गई है तो मतलब हम खुद ही भूल कर रहे हैं, है ना। तो हर बात में राजी रहते। बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो, कि कोई भूल तो नहीं होती है, परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए हम आत्मा है। हम अपने भाई से पूछते हैं कि इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई। कचहरी करने वालों को समझना चाहिए हम आत्मा है। हम अपने भाई आत्मा से पूछते कि इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई, किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कभी दुख नहीं देते हैं। बाप तो सुखधाम का मालिक बनाते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तो तुमको भी सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी भी बोलना नहीं है। ये शब्द एक ऐसी चीज है लोगों के, मतलब सपोज कोई बच्चा है नहीं मानता है कोई बात में, और है उसकी जिद्दी की आदत है, फादर ने कुछ कहा नहीं माना। एक मतलब दोनों इसमें बातें हैं। बच्चे लेट आए रात को, एक
बेटा एक ही बेटा है, फिर इतना लेट आई और फिर हालत भी वैसी थी लेट आने के बाद, जो मतलब कुछ पिया विया होगा तो थोड़ा कुछ फादर ने बोल दिया, ऐसा कुछ। ऊपर गया टेरेस पे, ओम शांति। अब फिर आपस में ही झगड़ा। वो कहे तुमको बोलना नहीं चाहिए, तुम मतलब जो सिचुएशन है वो एड्रेस, वो तो एक अपने में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो ही गया। अब दूसरा जो आपस में, वो तो प्रॉब्लम नहीं करे ना, वही आपस में इतना। तो ये तो चलो ऐसी बात है, अदरवाइज कभी भी कोई बात में वो जो तीसरा का जो प्रॉब्लम है वो तो कर रहा है, लेकिन आपस में भी तो फिर करते रहते हैं ना। वो कहते हैं तुम्हारे कारण, वो कहता है तुम्हारे कारण, तुमने ऐसा किया, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुम। ये प्रॉब्लम। इसलिए बाबा कहते हैं उल्टा सुल्टा, इसको भी तो उल्टा सुल्टा बोलेंगे। हम्म हम्म हम्म, हम्म, हम्म। बहुत है, शब्दों के लिए तो बहुत सारे हैं। तो बहुत मीठा बनना है, जितना मीठा बनेंगे। हाँ, उल्टा सुल्टा कभी भी भूलना नहीं है। कभी भी लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना है। उल्टा सुल्टा और दूसरा लॉ, कि खुद ही डिसीजन ले लो, मैं नहीं करूंगा कभी। होते थे ना हम लोग जब सेंटर पे बहुत सारे होते थे, किसी की एक डिपार्टमेंट होता था, मुरली का डिपार्टमेंट। अब बाकी बहनों को मुरली चाहिए, वो मुरली वाली मुरली देती नहीं थी। वो देगी तो मैं मुरली की क्लास के बाद ही देते थे। हम कहते थे कि नहीं, हमको पहले दो मुरली। तो आपस में ही, और फिर कुछ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है आपस में, फिर तो अब तो मैं दूंगी नहीं तुमको। तो ये है हाथ में लॉ उठाना। भाई तुम्हारी ड्यूटी क्या है? तुमको बोला गया बड़ों ने कि ये काम करो, तुम ये डिसाइड कर लो, मैं नहीं दूंगी। छोटी छोटी बातें हैं, बट किसी भी बात में लॉ हाथ में उठाना नहीं। तो क्या करना है? तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना, कि भाई ये बात है, आपको ठीक नहीं लगा, राइट बात, बट वो उसके लिए जो करना है वो डिसीजन हम नहीं ले। अथॉरिटी को रिपोर्ट करो। बहुत मीठा बनना है, जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का शो करेंगे। और रिपोर्ट करने के बाद की भी मेंटेलिटी कैसी हो, क्या बाबा कहते? हाँ, तुम्हारा काम है, याद है शुभ भावना का ये जो एडवांस क्लास कराते हैं ना, वो खुद खाली हो जाओ। हाँ, हुआ या नहीं हुआ वो बड़ों के ऊपर है। हाँ, तुमने रिपोर्ट कर दिया ना, तुम खाली हो गए। फिर वो उसका और उसका भाग्य है। समझ में आया है सबको, अव्यक्त फरिश्तों को? तो रिपोर्ट कर दो। बहुत मीठा बनना है, जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का शो करेंगे। बाप प्यार का सागर है ना, तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाप कहते मेरे लाडले बच्चे, कभी किसको दुख नहीं देना है। ऐसे बहुत है जो उल्टी सुल्टी भूले करते हैं, चुगली करना, रीस करना। रीस रीस मतलब ईर्ष्या, रीस करना। उसको तो ज्यादा मिलता है, मुझे कम मिलता है, कम देते हैं, उसकी ज्यादा खातिरदारी करते हैं। कई बार बाबा कहते हैं ना, कुछ कुछ की खातिरदारी बाबा करते हैं, ज्यादा करने पड़ता है। केस टू केस है, उसमें ये नहीं कि बहुत पैसा वाला है इसलिए ज्यादा खातिरदारी है। धीरे धीरे एडजस्ट होते हैं ना हर कोई, तो करना होता है। दिल्ली में एक सरदार जी होते थे। हाँ, तो वो क्या है, उसकी युगल जो है ना बहुत पक्की बाबा की बच्ची। तो मतलब पूरा नियमों पर चलना और क्लास करना। और वो क्लास में तो आते नहीं थे, पर और कुछ एक ड्रिंक की आदत भी थी, लेकिन बाबा से बहुत प्यार था।
तो बाबा रोज वो गाड़ी में बाबा को घुमाने ले जाते थे। ये सेवा होती थी बाबा के लिए, कुछ भी जान भी कुर्बान। लेकिन वो, अब बाबा समझाते भी बहुत थे लेकिन वो संस्कार जाता नहीं था। फाइनली आत्मा ने शरीर छोड़ा। सरदार जी ने फिर भोग लगाया। ब्राह्मणों का रस्म है ना, जब भी शरीर छोड़े तो भोग लगाना है। बाबा ने इमर्ज किया बच्चे, बहुत रो रहा है। बाबा, तुमने मुझे कितना समझाया, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। बाबा ने फिर, हलवा था तो सामने बाबा ने कहा ये हलवा ले जाओ। संदेशी को बोला। हलवा डालडे का था, डालडे का था। बोला बच्चा बच्चा देसी घी खाया है, खाता है। बाबा ने भेजा, वापस हलवा बना, फिर भोग लगा, बाबा ने खिलाया। सेवा तो की थी ना बाबा की बहुत। तो ये मतलब बाबा कैसे इवन ब्राह्मण बच्चे या कोई भी कनेक्शन के बच्चे वतन में भी बाबा खिलाता है, इसलिए तो भोग लगाते हैं जब शरीर छोड़ देते हैं। तो ऐसे बहुत है। बाबा कहते तो चुगली करना, रीस करना, वही उसको तो ज्यादा मिलता है। क्या उस आत्मा की कर्म कहानी है बाबा जाने। हसद करना, हसद, हंसी मजाक, यह भी विक्रम है ना। बाबा कहते जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा वो हमको जरूर मीठा लगेगा। उनको पुचकार भी देंगे। मतलब कोई भी शब्दों में भी एक बार बोला, दो बार बोला, फिर न्यारा हो जाना। तो ये भी एक ना, जैसे अपने आप को हल्का रखना, दूसरों को प्रेशर नहीं देना। कभी कभी हम पीछे पड़ जाते हैं ना, नहीं नहीं ये करो, ये करो, चाहे हमारी अच्छी शुभ भावना है, ये भी एक प्रेशर है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। हल्का नहीं होते ना। और फिर हम कहते मैंने कितना बोला, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर ली पहले, क्यों इन्वेस्टमेंट करो। तो बाबा कहते ऐसे सर्विसेबल बच्चों को हमको जरूर मीठा लगेगा, उनको पुचकार भी देंगे, फिर दूसरों को नहीं देंगे। चलेगा बाबा ऐसा करे तो। मेधा बहन, हाँ, फिर कहेंगे बाबा तो पार्शलिटी करता है। ऐसो को पुचकार देंगे। देखो बाबा ने कैसे उसको पुचकार दिया, उसको नहीं दिया, बाकी दूसरे को नहीं देंगे। फिर कहते हैं इनके पास खातरी बहुत होती है, पार्शलिटी है, इनको ज्यादा पूछा जाता है। भाई बाबा कहते होगी ना, कोई अगर ऐसा है आत्मा, सचमुच अच्छी पुरुषार्थी है, सचमुच अच्छी सेवादारी है, तो बाबा पुचकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, करेगा ना, तो वो पुचकार तो मिलेगा ना उसको। तो वैसे भी बाबा कहते हैं इनके पास खातरी होती है। फिर मतलब ये संकल्प आना, इनके पास, ये बाबा के शब्द है ना। बाबा पार्शलिटी नहीं बोलता है, कहते इनके पास खातरी होती है, ये बड़ा आदमी है। ऐसे बहुत नुकसान करते, ये संकल्प चलाना। कितने सारे, कई आते थे सेंटर पे भी, कोई बहनें कैसी होती थी, उनको थोड़ी ज्यादा पूछते थे कि भाई मतलब एकदम इस लेवल से आई है, और अब सेंटर पे तो सारा करना होता है, लेकिन प्यार प्यार से उनको वैसे ही चलाया जाता था कि ठीक है भले नहीं करो, ये करो। अब कोई दूसरा कहे देखा, दीदी तो उनके साइड ही होती है। ऐसा होता है, सेंटर पे भी संकल्प चलता है। बाबा कहते हैं मतलब इनके पास खातरी होती है, ये बड़ा आदमी है। ऐसे बहुत नुकसान करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। समाचार आता है फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता, बाबा कहते हैं उनको भी समझाना पड़ता है, तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो। तो वो समझाओ उनको,
तो क्या ये छोड़ नहीं सकते हो? बाप को याद करो। बाबा अविनाशी सर्जन है, ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बाप की रूहानी बच्चों बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। दीदी आवाज नहीं आ रहा आपका? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, किसको दुख नहीं देना है, आपस में बहुत मीठा खीरखंड होकर रहना है। खुला है क्या? दूसरा, सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद करना है, अपने आप से बातें करनी है। विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना है। विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना है। वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहे, मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहे, मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही। पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। ये देखो वाणी मनसा सेवा का एक छोटा सा दृष्टांत। ये दार्जिलिंग के सेंटर का है, दार्जिलिंग का। तो उसमें उन्होंने वो ये सूरज भाई सुनाते हैं। तो वो जब आए तो वो बहन एक सॉर्ट ऑफ मेड टाइप थी, लेकिन बाबा की बच्ची एक रिपोर्ट दिखा रही थी। मतलब एंटर ही हुआ तो बोला पहले बैठे हो। तो बता रहे थे कि एक तो उनके सेंटर में स्टूडेंट्स बढ़ नहीं रहे थे। 8 स्टूडेंट से 8 के 8 ही है, क्या बोलते वो ड्वार्फ स्टेज है ना, न घटते हैं न बढ़ते हैं। 8 ही स्टूडेंट होते हैं। तो फिर उनको फिर वो जो एक माता है जो सब जगह घर में काम करती है और फिर वो सेंटर पे भी करती है पूरी स्थूल काम जो भी है, लेकिन पूरी बाबा की पक्की बच्ची है। एक ही बेटी है उसकी, डिवोर्स हो मतलब वैसे अलग रहते हैं। लेकिन बाबा की एकदम तो इतनी ज्यादा है और पैसे तो ज्यादा है नहीं, पर बहनें कहती कि हम पूरा सेंटर इसके ऊपर छोड़ के जा सकते, इतना वफादार है और वो सब। तो फिर बाद में उसको कैंसर
कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी तो दिखाया तो पता चला कैंसर है। कैंसर है तो ये तो वैसे ही गरीब, इतना खर्चा कौन करे, कैसे करेगी। और दूसरा था कि नहीं वो फिर और बाद में अब सेंटर में भी तो इतने थे नहीं 8 ही तो स्टूडेंट्स थे, कर भी नहीं सकते, क्या करें। तो फिर जो स्पिरिचुअल स्पार्क वालों से वहाँ अभ्यास कराते हैं तो उसको अभ्यास कराया, कहा कि तुम इसको 2 चीज बताई कि अमृत वे पानी मटका वो रखो, और जो 8 स्टूडेंट्स ना वो सब योग करो और उसको पूरा चार्ज करो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और तुम्हारी पूरी, और वो पानी इसको पिलाओ। ये वाटर चार्ज थेरेपी चल रही है ना उनका, बहुत फेमस है। तो ये करो ये वाला। और दूसरा मैं निरोगी आत्मा हूँ, ये वाला तो करना ही है। तो इस तरह के वो जो उनके अभ्यास है वो बताया। तो ये सब और बोला कि 21 दिन करो, ये सब किया फिर इन लोगों ने। और करते करते फिर मतलब काफी 21 दिन के बाद फिर रिपोर्ट जांच कराई, नहीं खत्म, क्योंकि कीमो के लिए भी तो पैसे नहीं थे उसके। तो डॉक्टर्स को विश्वास ही नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम अच्छे से जांच करेंगे। तो बड़े लैब में उन्होंने बोला हमको तो विश्वास है, आप अपने पैसों से कराओ। डॉक्टर ने अपने पैसे से वापस वही सेम रिजल्ट। फिर भी नहीं विश्वास हुआ तो उनकी कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी लैब में टेस्ट किया, क्योंकि 4th स्टेज था, सेम रिजल्ट। अब फिर माताओं की आदत होती है ना कि भाई बहुत अच्छी बात, मतलब खुद का, तो वो जहां जहां जिस घर में जाते हैं उसको बताया। उन लोगों को लगा अरे ये तो बहुत अच्छी है, बोला हमको भी पानी दो। अगले दिन से 200 की लाइन लग गई सेंटर के बाहर कि हमको यहाँ पानी। सुना? अच्छा, मैंने तो कुछ दिन पहले सुना था। तो 200 स्टूडेंट्स अपना पानी का बोतल लेके भाई तुम्हारे इसमें से पानी दो। अब बहनों को रोज योग करना, उसको चार्ज करना, और सारों के पानी लेते थे। और जो लेता था उसका रियली ठीक होता था। तो एक बहन उनके बाजू में खड़ी थी। फिर अगले बार जब आए तो देखा कि क्लास में 200 स्टूडेंट्स है। और फिर बोला 8 बजे के बाद बाहर जाके देखो 200 की लाइन लगी हुई है और और फिर बाद में तो फिर वो बाजू में वो बहन माता से पूछा, बोला मैं भी पानी लेकर ही आई थी। उसको बोला मैं खुजली बहुत होती थी मुझे, यहाँ का पानी लेकर गई। तो देखो कैसे 2 in 1 काज होता है ना, मनसा सेवा। बाबा ने आज जो कहा ना मनसा सेवा, ये काम करती है। स्लोगन है लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। अव्यक्ति साइलेंस। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो विश्व की सर्वात्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन पेट्रोल है। पेट्रोल हो, रिफाइन श्रेष्ठ मत, ये है पेट्रोल। उसमें जरा भी मनमत परमत का कीचड़ नहीं, मनमत और परमत का कीचड़। करना ही सरेंडर होना है। लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर करना है, होना है। ओके जी।